मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं संजय वर्मा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर पर स्वागत करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको यह याद करा दें कि मैंने वर्णमाला के 3 वीडियो बना चुके हैं और उन 3 वीडियो को आप देखने के बाद सामान्य एग्ज़ाम जैसे यूपीपी या यूपी ट्रिपल के अंतर्गत होने वाली छोटी परीक्षाओं में सवाल जो आएंगे, छोटी परीक्षाओं के सवाल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर रीजनिंग के उच्चतम स्तर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अल्फ़ाबेट का चौथा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो मेरा चौथा और 5वां वीडियो रहेगा, अर्थात टाइप 3 और टाइप 4 जो है यूजुअल पोजीशन का, वो हमारे बड़े एग्जाम्स में आता है, या हम कह सकते हैं हमारी कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें रीजनिंग अपने उच्चतम स्तर तक आती है, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा फायदा देगा। क्योंकि ये इन वीडियो को समझने के लिए, टाइप 3 और टाइप 4 को समझने के लिए आप पिछली वीडियो अवश्य देखें, वरना ये टाइप आपके समझ में थोड़ा कम आएंगे। चलिए, ज़्यादा समय ना वेस्ट किए हुए चलिए हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट की तरफ ले चलते हैं। अल्फ़ाबेट में मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में अल्फ़ाबेट के बारे में बताया, उसके अंतर्गत लेफ़्ट राइट के बारे में बेसिक जानकारी दी, और उसके बाद मैंने आपको उसके लेफ़्ट राइट के कितने प्रकार हो सकते हैं उसको देखा, और उसमें लेफ़्ट राइट में एक प्रकार था यूजुअल पोजीशन। यूजुअल पोजीशन के मैं 2 टाइप पढ़ चुका हूँ। यदि लेफ़्ट से किसी अक्षर को गिनते हैं दाएं बाएं तो क्या सवाल बनेंगे, यदि राइट से किसी अक्षर को गिनते हैं दाएं बाएं जाएं किसी अक्षर के तो किस प्रकार सवाल बनेंगे, इन सब पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम यूजुअल पोजीशन के टाइप नंबर 3 को बताने जा रहे हैं। यूजुअल पोजीशन का इसकी हिंदी है वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति का टाइप नंबर 3। टाइप 1 जो है आपकी क्लास 2nd में मिलेगी, और टाइप 2 जो है क्लास 3rd में मिलेगी, और क्लास 1st में आपको बेसिक जानकारी बताई गई थी। आज उसी क्रम में हम अपनी क्लास 4थी यूजुअल पोजीशन अर्थात वास्तविक स्थिति की टाइप नंबर 3 के सवालों को आप लोगों से चर्चा करेंगे और उन सवालों को बताएंगे। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको पढ़िए और उस सवाल को हम बताने जा रहे हैं। देखिए, पढ़िए क्या है सवाल। सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। समझना सवाल को, जरा वर्णमाला लिख लें पहले ABCD। चलिए देखिए, ये आपकी वर्णमाला लिखी हुई है। अब सवाल को हम अपने पहले मेथड से लगाने जा रहे हैं, हम फर्स्ट मेथड से देखने जा रहे हैं। सवाल को समझना। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर, बाएं मतलब आपके बाएं हाथ की तरफ से, 12वां अक्षर मतलब आप गिन लीजिए 12वां अक्षर कौन होगा। हमें पता है जो 12वां अक्षर होगा वो L होगा। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर L है। फिर कह रहा है के दाएं 10वां, के का मतलब इसको छोड़ दीजिए। अब
के दाएं, अब के का तो छोड़ दीजिए, दाएं कह रहा है तो इसके दाहिने चले जाइए। दाएं का मतलब राइट, राइट को हम आर से दर्शाते हैं। दायां इसका इस तरफ है, इसका बायां इस तरफ है। क्यों? क्योंकि मेरा दायां इस तरफ है और मेरा बायां इस तरफ है, और हमारे यह सभी अक्षर हमारी तरह होते हैं, इसलिए जिस तरफ हमारा दायां होगा उस तरफ अक्षर का दायां होगा, जिस तरफ हमारा बायां होगा उसी तरफ अक्षर का बायां होगा, इसलिए इसका बायां भी इस तरफ होगा। अब कह रहा है के का मतलब इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। के बाएं, बाएं कह रहा है नहीं, के दाएं, के दाएं, दाएं का मतलब दाहिनी हाथ की तरफ। कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर कौन प्राप्त हुआ? वी प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है के दाएं 8वां अक्षर, के दाएं 8वां अक्षर, अर्थात इसका जो दाहिना होगा वो इस तरफ होगा, इसका बायां होगा वो इस तरफ होगा। के का मतलब इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। दाहिने का मतलब दाहिने साइड। कौन सा अक्षर? 8वां। 1 2 3 4, अब कम पड़ गया तो क्या करेंगे? 4, यहां तक 4 ही हुआ। अब क्या करेंगे? याद कीजिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वर्णमाला कभी समाप्त नहीं होती, ये केवल हम पढ़ने के लिए सीरीज के रूप में 26 अक्षर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर यदि आप आगे जा रहे हैं तो फिर से ए से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये अनंत से आई है, अनंत तक जाएगी, ऐसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, क्लास फर्स्ट में बता चुका हूँ। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए मैं डायरेक्ट आगे की सीरीज लिख रहा हूँ। क्यों होगी इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। चलिए अब शुरुआत A B C D E F G H I J डॉट डॉट X Y Z तक जाएगी, फिर समाप्त होगी, फिर A B C D शुरू हो जाएगी, फिर समाप्त होगी, फिर A B C D से शुरू हो जाएगी, और ये अनंत तक जाएगी। ऐसे ही अनंत से आई है, अनंत तक जाएगी। हम कह सकते हैं X Y Z, हम कह सकते हैं डॉट 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 X Y Z A B C D। ये मैंने पढ़ने के लिए सीरीज ली थी, यहाँ से A से लगाकर Z तक, A से लगाकर Z तक। ये A B C D डॉट 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 X Y Z और A B C D डॉट डॉट X Y Z, A B C D डॉट डॉट X Y Z, मतलब ये अनंत से आई है, अनंत तक जाएगी। सिर्फ 26 अक्षर हम पढ़ने के लिए लेते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। सवाल कर रहा था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, बाएं मतलब हमारी सीरीज यहाँ से शुरू हुई थी। मैंने कोई एक सीरीज लेना है, तो ए से जब मैंने सीरीज ली थी, तो बाएं से 12वें अक्षर, के दाएं 10वां अक्षर, फिर कह रहा है के दाएं 8वां अक्षर। तो के कम तो इसको छोड़ दीजिए। 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा प्राप्त हुआ? डी। यही हमारा आंसर होगा या उत्तर होगा। चलिए इसको सेकेंड मेथड से देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में मैं आपको बताया था कि लेफ्ट राइट क्या होता है, उसको मैं आज फिर लिखे जा रहा हूं यहाँ पर बॉक्स के अंतर्गत। लेफ्ट लेफ्ट होगा तो घट जाएगा, राइट राइट होगा तो घटेगा, राइट लेफ्ट होगा तो जुड़ेगा, लेफ्ट राइट होगा तो जुड़ेगा। ध्यान से समझिए। अब न्यूमेरिकली मान लिख लीजिए। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं मतलब लेफ्ट से 12वें अक्षर, के दाएं 10वां अक्षर, के दाएं 10वां अक्षर, फिर कह रहा है के दाएं 8वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। हम जानते हैं कि लेफ्ट राइट आगे से दो दो अक्षरों को जोड़ना शुरू करेंगे। आगे लेफ्ट और राइट आया है तो 12 और 10 कितना होगा? 22 होगा। और लिखा क्या जाएगा? आगे तो लेफ्ट ही लिखा जाएगा, 22 हो गया। फिर राइट से कितना हो गया? 8 बचा, इसको उतार लीजिए। फिर अब लेफ्ट राइट फिर आया तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, और लेफ्ट से मान क्या आएगा? 22 और 8 30 आएगा। अब एक समस्या आ गई कि अक्षर तो 26 तक ही होते हैं वर्णमाला में, ये 30
आ गया। 30 का मतलब क्या है? यही 30 का मतलब है, समझना। आपने 26 अक्षर यहाँ तक पढ़े, उसके बाद 27, 28, 29, 30 मैंने आपको बताया था कि एक जो आपकी नंबर लाइन होती है या संख्या रेखा होती है, उसी भांति आगे चले जाते हैं। यदि यहाँ 26 पर समाप्त हुआ था, मैंने सीरीज को यहाँ से पकड़ा है, यहाँ से लिया है, तो 1 2 3 यहाँ लिखते चले आएंगे, 26 तक यहाँ लिख कर आएंगे। उसके बाद जो ए आएगा वो 27 पर होगा, ये 28 पर होगा, ये 29 पर होगा, ये 30 पर होगा, अर्थात डी का मान 30 भी होता है। लेकिन हम कहाँ तक याद करेंगे कि 30 भी होता है? इसका भी एक सीरीज में आगे और जाओ तो और भी मान होगा, पीछे जाओ तो माइनस में भी कुछ मान होगा, कुछ याद नहीं रखना है। अब ध्यान दीजिए, यदि कभी भी वैल्यू आपकी 26 से ज़्यादा आ जाए तो आप आंसर को 26 से घटा कर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि 26 से जब घटा देंगे मतलब आप 26 अक्षर घटा दिए, आप अगली सीरीज में पहुंच गए, और अगली सीरीज में 1 2 3 4 चौथे नंबर पर ही तो डी है, तो 26 घटा दीजिए, और लेफ्ट से कौन सा अक्षर आएगा? चौथा, और चौथा अक्षर होता कौन है? डी होता है। बात समझ पाए? 26 मैंने क्यों घटाया? क्योंकि वो अगली सीरीज में पहुंच गए, क्योंकि हमारे सीरीज के अक्षर कितने हैं? 26 ही हैं, और जो 26 हैं तो अब हम अगली सीरीज में जाना चाहते हैं, 26 घटा देंगे, तो जो 27वां था वो 1 है, तो 27 से 26 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। 28वां था वो हमारी सही वाली वर्णमाला में या सही वाली सीरीज में 2 नंबर था बी का, यहाँ 28 है, 28 से 26 घटाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, और सी की वैल्यू यहाँ पर 29 है, रियल में 3 होती है, 29 से आप 26 घटाएंगे तो 3 ही तो प्राप्त होगा। इसीलिए क्यों? क्योंकि आगे बढ़ती जा रही है, आप 26 अक्षर घटा दोगे तो मूल स्थिति वाली आप श्रृंखला पा जाओगे, वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप नोट में यहां पर लिख लीजिए, लिखिए नोट में लिखिए, यदि वैल्यू या मान 26 से ज्यादा आ जाता है, 26 से ज़्यादा आ जाता है तो हम उत्तर मतलब आंसर, उत्तर को एक बार 26 से घटाकर देते हैं, उत्तर को एक बार 26 से घटाकर देते हैं। यदि वैल्यू 26 से ज़्यादा आ जाए तो जो आपका उत्तर प्राप्त होगा वो हम 26 से घटाकर देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, ये सेकेंड मेथड में लगाना है, फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं। फर्स्ट मेथड में बस के से ध्यान रखिए और आप गिनते चले जाइए, आपकी गिनती ठीक हो तो सवाल गलत नहीं होगा। अगला सवाल देखिए भाई, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? चलिए भाई इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, तो इसको आप फर्स्ट मेथड से लगा लीजिए। उसमें क्या है, दाएं बाएं करना है, एक सवाल और हम लगा देते हैं, उसके बाद हम सेकंड मेथड से ही बताएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला, तो मेरी अंग्रेजी वर्णमाला शुरू होती है ए से, अर्थात ए से हम यहां से मान रहे हैं तो ए से देखिएगा, क्योंकि कोई एक सीरीज लेनी है, ऐसा नहीं कि आप अनंत से मान लेंगे, अनंत से नहीं, हम पढ़ने के लिए कोई एक सीरीज लेते हैं तो हम ए से जरिए मान रहे हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कौन सा अक्षर है, बाएं से 15वां अक्षर, तो बाएं से 15वां अक्षर जो होगा वो ओ होगा। कौन सा होगा? ओ होगा। आप गिन कर देख लीजिएगा। ठीक, के
के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, दाहिने कह रहा है तो अपने दाहिने हाथ की तरफ चले जाइए, के दाएं अर्थात दाहिने कौन है, पी। कौन सा अक्षर, आठवां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां अक्षर प्राप्त हुआ डब्लू। फिर कह रहा है के का मतलब इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, कह रहा है दाहिने मतलब दाहिने चले जाइए, यक्स पर आ गए, और कह रहा है कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा अक्षर प्राप्त हुआ, 10वां अक्षर जो प्राप्त हुआ वो हमारा जी प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें भी हम अपनी वर्णमाला या मूल वर्णमाला को क्रॉस कर गए। तो इसमें कुछ नहीं है, यदि आपकी गिनती जेड के आगे जा रही है तो ABCD आगे कर लीजिए, लिख लीजिए, जहां तक जाए वहां तक लिख लीजिए, और दाएं कहे दाएं चले जाइए, गिन लीजिए, आपके आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सेकेंड मेथड में ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकली वाली लिखिए, आंकिक मान लिखिए, सवाल करा है लेफ्ट से कौन सा अक्षर, 15वां अक्षर, के दाएं 8वां अक्षर, के दाएं 10वां अक्षर, कौन सा अक्षर होगा, बाएं से मतलब लेफ्ट से, दाएं से मतलब राइट से, फिर दाएं से फिर राइट से, राइट को आर से दर्शाते हैं, लेफ्ट को एल से दर्शाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं यदि सेम सेम आता है तो क्या होता है, घट जाता है। यहां पर क्या है, आसमान है अर्थात सेम नहीं है तो जुड़ जाएगा, लेफ्ट राइट है जुड़ जाएगा, आगे लेफ्ट ही चलेगा, लेफ्ट से 15 + 8 कितना होगा, 23 होगा, और राइट से 10 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर लेफ्ट और राइट आया, क्योंकि राइट 10 बचा था उसको मैंने उतार लिया। अब फिर लेफ्ट और राइट आ गया, लेफ्ट राइट आ गया भाई, तो फिर जोड़ देंगे, 23 और 10 कितना होगा, 33, आगे क्या आएगा, लेफ्ट ही लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो आगे लिखा होता है वही हम लिखते चलते हैं। अब ये मान फिर 26 से ज्यादा आ गया, देखिए भाई 26 से ज्यादा आ गया तो आंसर को हम 26 से घटा कर देंगे, घटाइए, इसी में 26 घटा दीजिए, बहुत आसान है, कहीं पर भी मान 26 से ज्यादा दिख जाए तुरंत घटा दीजिए। टाइप कौन होगा, टाइप तो थर्ड होगा ही, 26 से कम हो तो बात अलग है, 26 से ज्यादा हो तो तुरंत घटा दीजिए, और 26 से घटाओगे तो कौन सा उत्तर प्राप्त होगा, 33 से 26 घटाइए भाई, 7 प्राप्त होगा, अर्थात लेफ्ट से 7, लेफ्ट का मतलब है बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, जी होगा। देखिए हमारा जी ही आंसर तो प्राप्त हुआ था, आंसर क्या होगा, जी होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये टाइप सीख चुके होंगे, लेकिन एक सवाल और आप बताते हैं, आपको बताते हैं, जिससे ये थर्ड टाइप मेरा बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। चलिए समझिएगा मेरी बात को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा, बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा सवाल है। इस सवाल को जरा समझिएगा, जरा मैं इसको हटा दूं। हाँ भाई, सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, दो क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फर्स्ट मेथड से बता रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, अब गिनिए, बायां मेरा यही हाथ है, इस तरफ से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर मेरा आई प्राप्त हुआ। अब के बाएं, के का मतलब इसको छोड़ दीजिए, बाएं मतलब लेफ्ट चले जाइए, इसके मेरे लेफ्ट, इस अक्षर के लेफ्ट, के बाएं 9वां अक्षर, इसको छोड़िए, यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 प्राप्त हुआ ए पर, इसका मतलब इसके पीछे जाओगे तो कोई वर्णमाला ए से जेड तक आई होगी, तो जहां पर ए है इसके जस्ट पीछे क्या होगा, जेड होगा, तो इसका आंसर क्या आया, जेड आया, क्योंकि यहां पर जो 9वां अक्षर प्राप्त हुआ वो कहां क्या प्राप्त हुआ, जेड प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, जेड प्राप्त हुआ, यही मेरा आंसर आया। इसको जरा हम सेकेंड मेथड से देख लेते हैं।
मान लीजिए कोई बच्चा सेकेंड मेथड से लगाता है तो उसको दिक्कत आ सकती है, लेकिन दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत आसान है। लेफ्ट से करा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? हम जानते हैं लेफ्ट लेफ्ट आता है तो क्या होता है? घट जाता है, अर्थात क्या आएगा? लेफ्ट से 0 आ जाएगा। हम जानते हैं, मैंने पहले वाले दिन या पहली क्लास में मैंने वर्णमाला की चर्चा किया है कि 0 मान किसका होता है? जेड का होता है। इसलिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में आया है। 0 मान किसका होता है? जेड का होता है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मैं सारे टाइप पढ़ा दूंगा। मेरे सभी टाइप पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, किसी भी बुक के क्वेश्चन लगाएंगे, आपको 100% सवाल सॉल्व होंगे। मान लीजिए एक आध सवाल ना लगे तो उसके लिए मित्रों की हेल्प लेंगे, या फिर मैं दावा कर रहा हूं कि यदि मेरे सभी वीडियो आपने लगातार पूरे क्रमवार देखे हैं तो निश्चित रूप से कोई सवाल आपका नहीं फंसेगा, पूरे के पूरे सवाल लगा पाएंगे, ये मेरा दावा है। रीजनिंग बहुत ही आसान है, बेसिक मेथड इज बेस्ट मेथड। ये सबसे कठिन सवाल था, देखिए लेफ्ट से 9 0 हो गया, 0 का मान जेड होता है। सबसे सरल सवाल है, सवाल देखोगे आंसर दोगे। सबसे कठिनतम टाइप माना जाता है टाइप 3 और टाइप 4। आज मैं अपने टाइप 3 की बात कर चुका हूँ, आशा करता हूँ कि टाइप नंबर 3 आप लोग सीख चुके होंगे। अब टाइप नंबर 4 आपको हम कल बताएंगे। ठीक, आज अपनी बात को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।